बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है और इस वक्त चाहे सीज फायर हो या दोहा में होने वाला मुज़ाकराती अमल हो, पाकिस्तान इत्माम हुज्जत के लिए उसमें शिरकत तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को इस बात का इदराक है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो मनसूबाबंदी है वो मुकम्मल कर ली गई है और टू फ्रंट वॉर जो है वो किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। और अब भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो अनाउंसमेंट की है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बाज़ाब्ता ऐलान किया है, यह बहुत तशवीशनाक है। राजनाथ सिंह ने ना सिर्फ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से जारी करने की धमकी दे दी है, बल्कि पाकिस्तान के हर कोने के हवाले से जो पहली मर्तबा राजनाथ ने एक स्टेटमेंट दी है उसे बहुत इंपॉर्टेंस की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के क्या अफगान बॉर्डर तक भारत जो है वो कार्रवाइयां करेगा। भारत ने इस वक्त इस हवाले से बहुत वाज़ेह ऐलान किया और अगर इसे हम जोड़ दें इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान जो हैं, जो उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उनकी 2 दिन पहले वाली स्टेटमेंट से तो हमारे सामने पूरा गेम प्लान जो है वो वाज़ेह हो जाता है। और इस वक्त चाहे टॉक्स है, चाहे सीज फायर है, इसे टाइम टेकिंग टैक्टिक के तौर पर और टाइम बाय करने के टैक्टिक के तौर पर ही पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे मौजूद दुश्मन देख रहे हैं। इस चीज को भी समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा और यह नारा इस कदर शिद्दत से हो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद दोनों साइड्स पर मौजूद दुश्मनों को पता चल जाए कि पाकिस्तान की कौम यूनाइटेड खड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। नाज़रीन इकराम, एक चीज आप समझें, जंगें हो चुकी और पाकिस्तान ने 1 साल में 2 जंगें जीतने का रिकॉर्ड भी बना दिया। भारत को मई 2025 में फेंटा लगा, अफगानिस्तान को अक्टूबर 2025 में फेंटा लग गया और अब ये दोनों मुमालिक जो हैं ये मिलकर तीसरी जंग जो है उसका आगाज करना चाहते हैं। इंडिया ने ट्रेलर के तौर पर तालिबानी रिजीम को आगे किया, क्योंकि टीटीपी और बीएलए वो काम करने में नाकाम रहे जो इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को मसरूफ किया जाए। जब से सिंदूर में ये हारे, इनका सिंदूर तंदूर बना। अब नाज़रीन इकराम, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक की ट्रेजेक्टरी देख लें, बीएलए और टीटीपी की कार्रवाइयां 10 गुना बढ़ गई। वो इसलिए कि पाकिस्तान वहां पर बिजी हो जाए और इंडिया उसकी आड़ में कोई कार्रवाई करे। लेकिन पाकिस्तान ने बीएलए और टीटीपी की मंजी तो ठोक दी, लेकिन भारत की तरफ पाकिस्तान ने अपना पूरी तैयारी मुकम्मल रखी और जागा रहा। तो यह चीज नरेंद्र मोदी को बॉदर कर रही थी, तो फिर उसने कहा कि अब बिल्ली को थैले से बाहर आना पड़ेगा। तालिबानी रिजीम जो है उसे भारत की प्रॉक्सी बन के खुलकर पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा। उन्होंने इन्हें आगे किया, पाकिस्तान ने इन्हें भी सरप्राइज कर दिया और इंडिया को फेंटा लगा, अफगान तालिबानी रिजीम को फेंटा लगा। पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल लॉन्च कर दिया है। रॉ की अफगानिस्तान में एंट्री से पहले ही वो सारे सूबे जहां पर रॉ ने अपने बेसिस बनाने थे, रॉ ने जहां से टेररिस्ट जो है उन्हें नरिश करके पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवाना था, वो एरियाज पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की रेंज में आ गए हैं। अब वहां पर स्ट्राइक्स होती हैं, तो अब इंडिया अपने एजेंट्स भेजने से पहले करोड़ दफा सोचेगा, क्योंकि मर गए तो फिर ये एक्नॉलेज भी नहीं कर पाएंगे। अब पाकिस्तान ने तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला, लेकिन अब ये भी तैयारी कर रही है। अब ये चाहे इस वक्त सीज फायर है या चाहे कुछ भी है, आपको मैं ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब मामला जो है वो खतरनाक है। राजनाथ सिंह ने इससे पहले भी सर क्रीक वाली बड़क मारी, फिर इनके आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा देंगे, नक्शा तब्दील कर देंगे। फिर अभी रिसेंटली इनका जो डीजीएमओ है उसने दोबारा से स्टेटमेंट दी है। और साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि अब इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट ये है कि ये जो राजनाथ है इसने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर धमकी दी है और ये धमकी तालिबानी रिजीम के वजीर खारजा के भारत के दौरे के बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद और भारत की सरजमीन पर खड़े होकर अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान को धमकी के बाद और यहां तक कि भारतीय वजारत खारजा की यह स्टेटमेंट कि हम काबुल रिजीम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ होने वाले इस फड्डे में हम तालिबानी रिजीम के साथ हैं। ये दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ने अनाउंसमेंट किया और वो इंडिया है। और अब इंडिया इस चीज को इस्तेमाल करेगा। जिस दिन तालिबानी रिजीम ने हमला किया, इंडिया ने उस दिन भी अमृतसर से अपने 6 लड़ाका तैयारे उड़ाए। यहां से हम तैयार हुए, हमने डाइवर्ट की अपनी फ्लाइट्स, तो वो वापस चले गए, झाग की तरह बैठ गए। कल रात दोबारा इन्होंने क्वाड कॉप्टर जो है एलओसी के ऊपर भेजा निगरानी के लिए, स्पाइंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, पाकिस्तान ने वो मार गिराया। तो इस वक्त पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इस सारी सूरत हाल में ये एक टू फ्रंट वॉर वेज करना चाहते हैं और तालिबानी रिजीम की सपोर्ट फुल फ्लेज इन्होंने करने का ऐलान कर दिया।
जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा इंडिया हमें ड्रोन दे रहा है, इंडिया हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, इंडिया हमें ट्रेन करेगा, इंडिया से ही हमने उम्मीद लगा ली है और हम मोदी की फौज बनने के लिए तैयार हैं। तो अब राजनाथ सिंह ने देखा है कि भाई सूरत हाल बिल्कुल उसी तरफ को जा रही है जो हमारी प्लानिंग थी, अकेले हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, तालिबानी रिजीम तैयार है और इतने दिनों में हम तालिबानी रिजीम को जरा ड्रोन्स और हथियार दे देंगे ताकि वो पाकिस्तान को एंगेज करें, क्योंकि ये बेचारे भी पाकिस्तान को एंगेज नहीं कर पाए, 10 मिनट में मार खा के बैठ गए। तो अब इंडिया पहले इन्हें एम्पावर कर रहा है और ये बहुत तेजी से कर रहा है। इवन अब अमीर खान मुत्तकी के दूसरे दौरे भारत की बातचीत हो रही है इतने कम टाइम फ्रेम में। अब राजनाथ ने नाज़रीन इकराम कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है और ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो महज एक ट्रेलर था। अब ये जो स्टेटमेंट राजनाथ ने दिया कि सिंदूर में जो हुआ वो ट्रेलर था, मान गए, ठीक है, इस तरह की बड़के बेचारे मारते रहते हैं। पहली मरतबा इसने कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन का हर इंच हमारी रेंज में है। खैर, इंडिया भी पूरा हमारी रेंज में है, इंडिया से आगे भी हमारी रेंज में है और हम इस दफा दूसरी तरफ से घुस के भी मारेंगे, ईस्टर्न साइड से भी मारेंगे, हम भी कह चुके हैं। लेकिन इसने जो स्टेटमेंट दिया ना, इसके अंदर अंडरलाइन मैसेज ये है कि ये कह रहा है कि पाक अफगान बॉर्डर जो है उसके ऊपर मौजूद पाकिस्तान की फोर्सेस को भी भारत निशाना बना सकता है और भारत का ब्राह्मोस मिसाइल। और इस सब के अंदर इसने कहा कि जी ब्राह्मोस अब भारतीय मुसल्लह अफवाज की एक ताकत बन चुका है और इसने मुल्क के इस यकीन को मजीद मजबूत किया है कि भारत अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सलाहियत रखता है। खैर, इनके ख्वाबों को मिट्टी में मिलाने की सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स भी रखती है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में तैयार होने वाले मिसाइलों की पहली खेप को राजनाथ ने रवाना किया और वहां पर खड़े होकर इसने ये स्टेटमेंट दी और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपने नए इंटीग्रेशन और टेस्ट सहूलती मरकज में कामयाबी के साथ मिसाइल की पहली खेप तैयार की और यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर यह देख रहे हैं इस चीज को कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ब्रह्मोस मिसाइलों की जो खेप है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और राजनाथ सिंह ने बाज़ाब्ता तौर पर वॉर का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि सिंदूर वॉज अ ट्रेलर, असल फिल्म अभी जारी है। तो याद रखिएगा कि बुनियानुम मरसूस भी एक ट्रेलर था, मार्का हक में अभी बहुत से और सरप्राइजेस बाकी हैं, बल्कि मार्का हक ट्रेलर भी नहीं था, टीजर था। हमने अपने 20% दिफाई जौहर जो है वो भारत के साथ जंग में दिखाए, 2 से 3% से अफगानिस्तान की ठुकाई की। अभी हमने पूरी अपनी मिलिट्री माइट नहीं दिखाई। इंडिया जो है वो बहुत से अपने एसेट्स को यूज करके जंग के अंदर पाकिस्तान ने उन्हें एनालाइज कर लिया। पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक हथियार तो अभी इस्तेमाल ही नहीं किए और ये वो गेम चेंजर चीज है जो पूरे का पूरा मंजरनामा और पूरे का पूरा सिनेरियो बदल सकती है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो ताजा डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि दोनों बॉर्डर से हर किस्म की दरअंदाजी के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की आर्मी को भी बता दिया गया और पाकिस्तान ने फुल फ्लेज तरीके से 2 फ्रंट वॉर जो है उसकी तैयारी कर ली और पाकिस्तान ना ही आर्जी सीज फायर ना ही मुज़ाकराती अमल की वजह से इन्हें मौका देने जा रहा है कि भाई हम सो जाएं और हम कहें अच्छा मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वी आर रेडी, हम हर लम्हा इस वक्त तैयार है, हाई अलर्ट है, पॉलिसी फाइनल कर ली गई है और GHQ से लेके एयरफोर्स के एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर कराची में मौजूद पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर्स के अंदर जो बटन है बस वो दबाने की देर है और हम तीनों साइड से मुकम्मल तौर पे इस वक्त तैयारी कर चुके हैं। और राजनाथ की स्टेटमेंट इस जाने में क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज नाउ इंचेस अवे फ्रॉम एन एडवेंचर जो ये प्लान कर रहे हैं काफी अरसे से। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।